नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम सॉल्यूशंस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन हम इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। तो इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करेंगे? हम एक अजीब से सवाल से शुरू करेंगे, कुछ मिक्सचर्स अपने आप गर्म क्यों हो जाते हैं? फिर हम आइडियल सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो हमारा एक परफेक्ट बेसलाइन है। उसके बाद हम रियल वर्ल्ड की बात करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशंस की दो बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ। फाइनली हम देखेंगे कि ये सब रियल वर्ल्ड में क्यों मैटर करता है, और सब कुछ रैप अप करेंगे आपके एग्जाम्स के लिए 3 की टेकअवेज के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, व्हाई मिक्सचर्स गेट हॉट। हम एक ऐसी मिस्ट्री से शुरू करेंगे जो शायद आपने लैब में नोटिस की हो। आपने कभी लैब में ये नोटिस किया है कि आप दो लिक्विड्स लेते हैं, जैसे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, उन्हें एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स करते हैं और अचानक से वो टेस्ट ट्यूब गर्म लगने लगती है। आपने तो कोई हीट ऐड नहीं की, तो फिर ये गर्मी आ कहाँ से रही है? ये जो एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है ना, असल में यही आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच के फर्क को समझने की चाबी है। और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना आपके एग्जाम्स में आने वाले हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी है। इस हीट को समझने के लिए हमें पहले एक बेसलाइन सेट करना पड़ेगा कि परफेक्ट मिक्सिंग आखिर दिखती कैसी है, और ये हमें ले आता है हमारे दूसरे सेक्शन पर, द आइडियल सॉल्यूशन मिथ। तो ये आइडियल सॉल्यूशन आखिर है क्या? देखिए, ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसे एक परफेक्ट इमेजिनरी मिक्सचर समझो, जहां सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, जिसे हम ए कह सकते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन यानी बीबी, और नए सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन यानी एबी, सबके सब बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। आइडियल सॉल्यूशंस एक लॉ है जिसे राउल्ट्स लॉ कहते हैं, उसको परफेक्टली ओबे करते हैं। जब आप एक आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो बिल्कुल भी हीट चेंज नहीं होता, इसलिए चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग यानी डेल्टा एच मिक्स 0 होता है, और वॉल्यूम में भी कोई बदलाव नहीं आता, तो डेल्टा वी मिक्स भी 0 होता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में ज्यादातर सॉल्यूशंस नॉन आइडियल होते हैं, जहां इनकी वैल्यू 0 बिल्कुल नहीं होती। तो चलो अब उस आइडियल थ्योरी से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में आते हैं। हमारे तीसरे सेक्शन में हम देखेंगे पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव डिविएशंस, क्योंकि रियल सॉल्यूशंस लगभग हमेशा राउल्ट्स लॉ से थोड़ा अलग बिहेव करते हैं, और इसी को हम डिविएशन कहते हैं। ये डिविएशंस दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डिविएशन। ये तब होता है जब नए ए बी अट्रैक्शंस पुराने ए और बी अट्रैक्शन से वीकर होते हैं। मॉलिक्यूल्स के लिए लिक्विड से एस्केप करना आसान हो जाता है, इसलिए वेपर प्रेशर प्रिडिक्ट किए गए वैल्यू से ज्यादा होता है, और इस प्रोसेस में हीट अब्सॉर्ब होती है। दूसरा है नेगेटिव डिविएशन। इसमें नए ए बी अट्रैक्शंस स्ट्रॉन्गर होते हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ज्यादा कस के पकड़ते हैं, जिससे वेपर प्रेशर कम हो जाता है और हीट रिलीज होती है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अभी भी थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा होगा, है ना? तो चलिए इसे कॉन्क्रीट बनाते हैं। सेक्शन 4 में हम एक अ टेल ऑफ टू मिक्सचर्स एक्सप्लोर करेंगे, ताकि आपके दिमाग में एक क्लियर विजुअल इमेज बन जाए। इमेजिन कीजिए कि आप एक पार्टी में हैं। एक आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसी पार्टी की तरह है जहां हर कोई हर किसी से बराबर मिलजुल रहा है। लेकिन एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं। या तो लोग अपने पुराने दोस्तों के ग्रुप से ही चिपके रहते हैं, या फिर कुछ नए लोग मिलते हैं और उनके बीच इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हो जाती है कि वो एक नया टाइट क्लिक बना लेते हैं। एक लगभग आइडियल मिक्सचर का परफेक्ट एग्जाम्पल है हेक्सेन और हेप्टेन। दोनों ही सिमिलर नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स हैं। उनके बीच के अट्रैक्शंस सिर्फ वीक टेम्पररी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जिन्हें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं, और उन सबकी स्ट्रेंथ लगभग एक जैसी है। तो जब आप उन्हें मिक्स करते हैं तो मॉलिक्यूल्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि उनका पड़ोसी हेक्सेन है या हेप्टेन। इसीलिए वो रैंडमली मिक्स हो जाते हैं, राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, और कोई हीट या वॉल्यूम चेंज नहीं होता। अब आते हैं हमारे नॉन आइडियल मिक्सचर पर, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। जब इनको मिक्स किया जाता है तो एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज होती है। उनके बीच एक नया स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ये नया ए बी इंटरैक्शन प्योर एसीटोन या प्योर क्लोरोफॉर्म के अंदर के फोर्सेस से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इस पावरफुल अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब खिंच जाते हैं, टोटल वॉल्यूम असल में थोड़ा कम हो जाता है, और एनर्जी रिलीज होती है, यानी मिक्सचर गर्म हो जाता है। ये नेगेटिव डिविएशन का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सिर्फ एग्जाम की थ्योरी नहीं है, इसके बहुत रियल इफ़ेक्ट्स हैं जो हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं।
और ये हमें ले आता है सेक्शन 5 पर, रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस। और इसके साथ हमारी शुरुआत की मिस्ट्री सॉल्व हो गई। वो जो गर्मी आपको एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स करते वक्त महसूस होती है, वो वही एनर्जी है जो उन नए स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बनने पर रिलीज हो रही है। आप एक नेगेटिव डिविएशन को एक्शन में फील कर रहे हैं। ये ऐसी केमिस्ट्री है जिसे आप लिटरली महसूस कर सकते हैं। ये नॉन आइडियल बिहेवियर इंडस्ट्री में भी बहुत काम आता है। प्योर एथेनॉल का प्रोडक्शन ले लीजिए। एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर एक नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाता है, जिसे नॉर्मल डिस्टिलेशन से 95% से ज़्यादा प्योरीफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी डिविएशन का फ़ायदा उठाकर एक प्रोसेस जिसे इजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन कहते हैं, उसकी मदद से लगभग 100% प्योर फ्यूल ग्रेड एथेनॉल बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब सब कुछ एक साथ लाते हैं और 3 सिंपल पॉइंट्स में समराइज करते हैं ताकि आप एग्जाम्स के लिए इस कॉन्सेप्ट को लॉक कर लें। ये है हमारा आखिरी सेक्शन, योर 3 की टेकअवेज। पहली चीज, कोर आइडिया याद रखिए। आइडियल सॉल्यूशंस एक थियोरेटिकल मिथ है। रियल सॉल्यूशंस हमेशा डिविएट करते हैं क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस कभी भी परफेक्टली एक जैसे नहीं होते। दूसरी चीज, वो मेंटल पिक्चर दिमाग में रखिए, हेक्सेन और हेप्टेन का रैंडम मिक्स और दूसरी तरफ एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जिससे हीट रिलीज होती है। और तीसरी चीज, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल कि नॉन आइडियल बिहेवियर की वजह से ही एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन पॉसिबल है। अगर आप बस ये 3 चीजें याद रख पाते हैं, कोर आइडिया, वो एक मेंटल पिक्चर और एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, तो एग्जाम में ये टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा। ट्रस्ट मी, ये सच में इतना ही सिंपल है। You've got this.